हेलो दोस्तों, हम लोग भारत की नागरिकता के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें 1955 में आया था भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। उसमें समय समय पर बदलाव होते रहे, पर जो संविधान में जो मूल चीज़ जोड़ी गई इस संशोधन के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा, भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है उसके माध्यम से जो नागरिकता का प्रावधान बनाया गया वो मूल अभी भी आज भी वही है। और इसमें क्या है, इसमें जब नागरिकता देने का प्रावधान किया गया तो उसी के साथ साथ नागरिकता को वापस लेने का भी प्रावधान किया गया था। उसमें क्या प्रावधान था नागरिकता को समाप्त करने के लिए, तो इसमें एक पहला जो ऑप्शन था वो स्वेच्छा से, यानी अपनी इच्छा से आप नागरिकता त्याग दें। दूसरा का था आपको बर्खास्त कर दिया जाए नागरिकता के तौर पर। तीसरा का वंचित, आप किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त करने से वंचित हो जाएंगे। तो स्वेच्छा से जो लोग त्यागते हैं वो कब त्याग सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति चाहे तो स्वेच्छा से नागरिकता त्याग सकता है, तथा जब कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता त्यागेगा तो उसका बच्चा जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, यदि वो 18 वर्ष से कम उम्र का है तो वो भी भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। लेकिन यह तभी होगा जब देश किसी दूसरे देश से युद्ध ना कर रहा हो या फिर कोई विपत्ति ना हो। विपत्ति मतलब कोई आंतरिक विद्रोह, जिससे कोई इमरजेंसी वाली सिस्टम ना हो, ऐसा कोई समय नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, भारत की नागरिकता आप त्याग सकते हैं। लेकिन यदि आपका बच्चा चाहे तो भारत का नागरिक बनना है और वो नाबालिग होगा तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। पर वो जब बालिग होगा तो पंजीकरण से या देशीकरण से नागरिकता ले सकता है। पंजीकरण और देशीकरण ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। पंजीकरण और देशीकरण से वो नागरिकता पुनः ले सकता है। लेकिन यदि वो नाबालिग है और उसके माता पिता नागरिकता त्यागते हैं तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उसके बाद क्या है, बर्खास्त कि आपका नागरिकता कब बर्खास्त किया जाएगा। आपकी नागरिकता तभी बर्खास्त की जाएगी जब आप किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेंगे। जैसे ही आप किसी अन्य देश की नागरिकता लेंगे, आपका भारत की नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाएगा। आप उसके बाद भारत के नागरिक नहीं रह जाएंगे। यदि कोई स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और ये तभी समाप्त होगी, इसमें भी इन दोनों में यही शर्त है कि गृह युद्ध जैसी कोई स्थिति ना हो या फिर कोई बाहरी कोई देश के साथ युद्ध ना चल रहा हो। तब इन दोनों में आपकी नागरिकता इन दोनों प्रकार से समाप्त की जा सकती है या फिर समाप्त कर सकता है केंद्र सरकार। उसके बाद क्या है, वंचित करने की, जो आपको नागरिकता से वंचित कब किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। वंचित करना और बर्खास्त करना दोनों में अंतर है। बर्खास्त करने में होगा कि आप जब नागरिकता लेंगे तो आप किसी अन्य देश के नागरिक हो जाएंगे, तब आप भारत की नागरिकता त्याग देंगे। और फिर आप बाद में चाहते हैं भारत की नागरिकता लेना तो फिर आप उस देश की नागरिकता त्याग करके आप पंजीकरण या प्राकृतिकरण से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब आपको वंचित कर दिया जाएगा, यदि आप किसी ऐसे मामले में पाए जाते हैं यदि नागरिकता का फर्जी तरीके से आपने प्राप्त किया है, या फिर आप ऐसे नागरिक यदि आपकी नागरिकता संविधान के प्रति अनादर जताता है, यदि जो नागरिक है वो क्या करता है, यदि नागरिक संविधान के प्रति अनादर जताता है, यानी आप संविधान का अपमान करते हैं, तो सरकार आपकी नागरिकता छीनती है। यदि तब आपको नागरिकता प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं होगा जब तक कि आप यह ना सिद्ध कर दें कि आपने संविधान का अपमान नहीं किया है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद देश के विरुद्ध कार्य यदि आप करते हैं, दुश्मनों की सहायता करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है और आप जाकर के पाकिस्तान को भारत के सैनिकों का या फिर कोई ऐसा काम कर, या फिर आप जाकर के भारत के सैनिकों का लोकेशन बता रहे हैं पाकिस्तानियों को, या फिर कोई अन्य काम कर रहे हैं तो जिससे कि भारतीय सेना को या फिर भारत को नुकसान हो रहा है, तो आपको क्या मान लिया जाएगा, तो आपको देशद्रोही मान लिया जाएगा और इससे आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी और आपको दुश्मन घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर नागरिकता पाने का कोई रास्ता नहीं बचेगा यदि आप ये नहीं सिद्ध कर पाते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया था। तो उसके बाद क्या है, पंजीकरण या प्राकृतिकरण के द्वारा 5 वर्ष के दौरान, या जब ये प्रक्रिया चल रही हो उसके 5 वर्ष के दौरान यदि आपको किसी दूसरे देश में, जिस देश में आप नागरिक हैं, या फिर किसी अन्य देश में 2 साल से अधिक की सजा आपको हो जाती है, तो भी क्या होगा, तो भी आपकी भारत की नागरिकता जो प्रोसेस में थी वो क्या हो जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आपको नागरिकता नहीं दिया जाएगा। उसके बाद क्या है, नागरिक
सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो तो उसकी नागरिकता क्या होगी, समाप्त कर दी जाएगी। और इसमें जब समाप्त की जाएगी तो आप क्या कर सकते हैं, आपको फिर पंजीकरण और प्राकृतिकरण के द्वारा नागरिकता लेना पड़ सकता है। लेकिन जब जब ये जब तक ये होगा, जो ये नागरिकता वाला संविधान है, मतलब ये प्रावधान है जिसमें फर्जी नागरिक आप सिद्ध हो जाते हैं, तो आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं फर्जी नहीं हूँ, ऐसा करके है। तो यही है समाप्त होने की प्रक्रिया। धन्यवाद।